जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां रूस ने बाइडेन का ऑफर ठुकरा दिया है। जी हां, और साफ कर दिया है कि रूस बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार है। इससे पहले अमेरिका की तरफ से रूस के सामने बातचीत का ऑफर रखा गया था, जिसमें बाइडेन की तरफ से कहा गया था कि रूस युद्ध रोक दे तो अमेरिका से बातचीत के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन रूस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि शर्त पर वो किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है। और अगर अमेरिका बिना शर्त बातचीत करता है तो वो जरूर तैयार हो जाएगा। अमेरिका की ऑफर से गुस्से में रूस। पुतिन ने फिर दिखाए बाइडेन को तेवर। पुतिन ने ठुकराया बाइडेन का ऑफर। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 10 महीने से युद्ध चल रहा है। टैंक, मिसाइल, ड्रोन और तबाही की इतनी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कि हर कोई चाहता है कि ये युद्ध रुक जाना चाहिए, लेकिन युद्ध लगातार भड़कता जा रहा है। शुरुआत में रूस को लगा था कि ये युद्ध ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर में खत्म हो जाएगा, लेकिन युद्ध की शुरुआत के साथ ही जैसे ही यूक्रेन को अमेरिका का साथ मिला और फिर नेटो देश यूक्रेन के साथ खड़े हो गए, उसने पुतिन के मंसूबों पर पानी फेर दिया और जीत की छटपटाहट ने युद्ध को 10 महीने तक खींच दिया। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से रूस को एक बड़ा ऑफर दिया गया है, जिसने पुतिन को भड़का दिया, क्योंकि इस ऑफर में शांति के लिए शर्त रखी गई है। बाइडेन ने पुतिन को बातचीत का ऑफर दिया और ये शर्त रखी कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला रोक देगा तो अमेरिका उससे बात करेगा। इस मामले में अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति ने साझा बयान जारी किया और दोनों नेताओं ने एक साथ आकर रूस से युद्ध रोकने को कहा। वैसे फ्रांस पहले भी कह चुका है कि रूस के साथ बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन ये पहली दफा है जब बाइडेन ने रूस के सामने बातचीत का ऑफर रखा हो, क्योंकि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही रूस से बातचीत के विरोध में अमेरिका नजर आया। लेकिन जंग के 10वें महीने में बाइडेन के तेवर और सुर दोनों बदले और उन्होंने पुतिन को यूक्रेन पर हमले रोकने की शर्त पर बातचीत का ऑफर दे दिया। I'm prepared to speak with Mr. Putin if in fact there is an interest in him deciding he's looking for a way to end the war. He hasn't done that. लेकिन अपने इस ऑफर के साथ साथ बाइडेन ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि अगर रूस ये ऑफर ठुकरा देता है तो यूक्रेन युद्ध में साथ देने वाले नेटो देश खफा ना हो जाए। इसलिए बाइडेन ने यह भी साफ कर दिया कि वो जो करेंगे नेटो देशों की सहमति से करेंगे और यूक्रेन के हितों का पूरा ख्याल रखेंगे। पुतिन को बाइडेन का ऑफर मंजूर नहीं। जिस बात की उम्मीद हर कोई कर रहा था हुआ भी वैसा ही। रूस ने अमेरिका की ऑफर को ठुकराने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। उसका कहना है कि वो ऐसी कोई बातचीत नहीं करेगा जिसकी बुनियाद शर्तों पर रखी गई हो, और इसलिए उसने बाइडेन का बातचीत का ऑफर ठुकरा दिया। यही नहीं, पुतिन के प्रवक्ता ने दो टूक बोल दिया कि यूक्रेन पर हमले जारी रहेंगे और उसके सैनिक यूक्रेन से नहीं हटेंगे। रूस ने जंग शुरू होने के बाद ही बोल दिया था कि वो अपने और यूक्रेन के बीच किसी तीसरे का दखल नहीं चाहता। उसका इशारा अमेरिका समेत नेटो के दूसरे देशों की ओर था, जिन्होंने यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का लालच दिया और उसकी बर्बादी की नींव रखी। और इसलिए पुतिन ने कभी भी यूक्रेन जंग के मुद्दे पर नेटो से बात करने की कोशिश नहीं की। इस बार भी पुतिन अपनी बात पर टिके रहे और उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जंग रोकने की शर्त पर बाइडेन से बातचीत नहीं। पुतिन के इस रुख के बाद यूरोपीय यूनियन ने पुतिन को मनाने का बीड़ा उठाया है और यूरोपियन यूनियन ने पुतिन को मनाने की नई कोशिश शुरू की है और चीन से गुजारिश की है कि वो रूस को यूक्रेन पर हमले करने से रोके। यूक्रेन जंग के बाद चीन और यूरोप के रिश्तों में थोड़ी खटास आई थी, क्योंकि चीन रूस के साथ खड़ा था। हालांकि चीन ने यूरोप के देशों से रिश्ते ठीक करने की कोशिश जारी रखी, क्योंकि बात चीन की अर्थव्यवस्था की थी। चीन के एक राजदूत ने तो लगातार यूरोप के अलग अलग देशों का दौरा भी किया। माना जा रहा है इसी वजह से यूरोप ने चीन से कहा कि वो रूस को समझाए, क्योंकि उसे पता है कि शी जिनपिंग और पुतिन के रिश्ते अच्छे हैं।
और इसलिए यूरोपियन यूनियन ने चीन से गुजारिश की और कहा कि चीन रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे ताकि यूक्रेन युद्ध रुक जाए। लेकिन जिस तरह का रुख पुतिन का युद्ध की शुरुआत में था, वो बीतते वक्त के साथ और भी ज्यादा घातक होता जा रहा है, क्योंकि अगर रूस इस वक्त युद्ध रोकने का ऐलान करते हैं तो उनके अपने देश में भी बगावत हो सकती है, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन से जीत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। लेकिन दुनिया को उम्मीद है कि युद्ध के बारूद पर बैठे देश शांत हो जाएंगे।